नीट के एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो आप अभी से जान लो, ताकि जब आपका फॉर्म रिलीज़ हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। नीट का फॉर्म लगभग मार्च में रिलीज़ होने वाला है और जनवरी ख़त्म होने को आ गई है, फरवरी आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो आप आराम से मेरी बातें सुन लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और आराम से उसे इकट्ठा कर लो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लेना जो मैं बताने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट का एग्ज़ाम, नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट 2024 के लिए आपको सबसे पहले आपको एक रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए, मतलब कि तत्काल की फ़ोटोग्राफ, बहुत पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और फोटोग्राफ आपको दो तरह की चाहिए। एक होता है पोस्ट कार्ड साइज़। पोस्ट कार्ड साइज़ मतलब लगभग इतना लंबा आपको फ़ोटो चाहिए होता है। इसको पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो कहते हैं। आप अपने किसी भी स्टूडियो वाले के पास जाना, आप कह देना पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चाहिए, तो वो इतनी बड़ी फ़ोटो आपको बना के दे देगा। फ़ोटो में वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे मेरा बैकग्राउंड आप वाइट देख रहे हो वैसे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फ़ोटो में आपका फेस ज़्यादा दिखना चाहिए बजाय कि आपके शरीर के। जैसे मान लो फ़ोटो आप खिंचवा रहे हो तो आपका शरीर इतना ही दिखे और आपका फेस ज़्यादा दिखे। ठीक है, इस तरह की फ़ोटो मान्य होती है। तो आप इस चीज़ को बोल देना, जो भी स्टूडियो वाले के पास जाना, आप बोलना वाइट बैकग्राउंड चाहिए, कलर्ड फ़ोटो चाहिए। ठीक है, मतलब आपका फेस, जो आपका ड्रेस हो वो कलर्ड होना चाहिए, लेकिन बैकग्राउंड वाइट चाहिए। ठीक है, प्लस आपका फेस का कवरेज ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपको पोस्ट कार्ड साइज़ का चाहिए, यानी इतना बड़ा फ़ोटो लगभग चाहिए। और उसके नीचे जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है उसकी डेट और अपना नाम, ये दोनों आपको लिखवाना होता है। सबसे पहले नाम लिखवाओगे, फिर जिस डेट को आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो उस डेट को लिखवाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी तरह की छोटी फ़ोटोग्राफ चाहिए, जैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो कहते हो, छोटी छोटी जो फ़ोटो आती है जो आप फॉर्म वगैरह में लगाते हो, वो फ़ोटो भी आपको 4-5 बनवा के रख लेनी है। 4-5 क्यों? क्योंकि बेटा सेम फ़ोटो आपको बहुत काउंसलिंग के टाइम भी लगेगी, एंड सेम फ़ोटो आपको अपलोड करनी है, सेम फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड पे चिपका करके ले जानी है। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो प्लस पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो पहली तैयारी आपको ये कर लेनी है, फ़ोटो बनवा लेना है पोस्ट कार्ड साइज़ एंड पासपोर्ट साइज़। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ 3-4 बनवा लेना, पोस्ट कार्ड साइज़ 1 या 2 बनवाओगे तब भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो होता है आपकी 10th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, मार्कशीट अलग होती है, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। बहुत सारे बोर्ड में, जैसे कि यूपी बोर्ड में ये दोनों चीज़ एक ही है, लेकिन सीबीएसई वगैरह में ये दोनों अलग होता है, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। तो 12th अगर आप पास आउट कर चुके हो तो 12th का भी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको अलग अलग देना पड़ेगा। ठीक है, कई सालों से ये दोनों सेम आ रही है, तो आप एक बार देख लेना आपने कब 12th पास आउट किया है, इस हिसाब से आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बारे में आप पता कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने 2017 में पास आउट किया है सीबीएसई बोर्ड से, तो मेरे पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरह आपका भी डिफ़र हो सकता है। आप अपने एक बार कॉलेज पे कांटेक्ट करके उस बारे में आप पता करना। आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। ठीक है, सेम भी हो सकता है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपने किस साल अपना 12th पास आउट किया है। ठीक है, इसके बारे में पता करने के लिए आप अपने कॉलेज पे कांटेक्ट करें। क्लियर? तो क्लास 10th का और क्लास 12th का, अगर 12th पास आउट हो तो ठीक है, अपीयरिंग में हो तो आप फॉर्म में अपीयरिंग में डाल देना, तो आपसे पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नहीं मांगेगा। ठीक है, और 10th का तो मांगेगा ही मांगेगा। 10th में आपको पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी ही करनी है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये दोनों चीज़ अलग नहीं होती है, सेम होती है। बाकी सीबीएसई बोर्ड में साल दर साल ये वैरी करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, आपका सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है। ठीक है, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है और वाइट बैकग्राउंड में करना है। अपना जो साइन आप हमेशा यूज़ करते आ रहे हो, एक साइन अपना बना लो, वही साइन आप हर जगह इस्तेमाल करो। ठीक है, वही साइन आपको एग्ज़ाम में भी करना है, तो आप अपना साइन जो करना वो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे, ये बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है वो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप EWS से हो, जनरल से हो, नॉर्मल जनरल, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है।
जनरल EWS से हो, OBC से हो, SC, ST, PWD, इन सब को कैटेगरी सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वरना एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो आप 1 साल से ज़्यादा पुराना अगर आपका हो गया तो आप वापस से बनाने के लिए अप्लाई कर दो, ठीक है, फिर से बनवा लो उसे। और बनवाने में 1 हफ्ते से 15 दिन तक का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो उस हिसाब से। तो अभी से उसके लिए अप्लाई कर लो। सबसे पहले आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, अगर आपके पास नहीं है या फिर पुराना है तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लेफ़्ट एंड राइट जो हैंड है उनके फिंगर्स का और थम्स का इम्प्रेशन देते वक्त आप ये ध्यान रखना कि ब्लू इंक में आपको इम्प्रेशन देना है, ब्लैक इंक नहीं यूज़ करनी है। और आपको पसीना वगैरह आया रहे तो पसीना पोंछ के तब आपको यूज़ करना है, अदरवाइज़ थंब प्रिंट जो है या फिंगर्स के प्रिंट हैं वो ब्लर हो जाते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है, जिससे आप फॉर्म भरवाने जाओगे वहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो बात है वो आपकी मैंने फ़ोटो तो बता दिया आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी की एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। मिनिमम आपकी 17 साल की एज होनी चाहिए। 17 साल से अगर आप नीचे हो तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान रखना। और आपका 12th में अगर आप जनरल हो तो 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मान लो अभी आपका 12th का रिज़ल्ट नहीं आया है और आपके 50% से नीचे आ जाएं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, भले ही आप नीट क्वालिफाई कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके अदर आप हो, जैसे कि आप OBC हो तो आपके 40% होना चाहिए। PWD या EWS हो तो 45% कम से कम होने चाहिए 12th में, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखना। एंड आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। 5 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर बताओ, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी हूँ। कमेंट्स में आप मुझे अपना डाउट्स बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई कर दूँगी या एक न्यू वीडियो ला दूँगी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। बाय, टेक केयर।